प्रहलाद और आज की डगमगाती भक्ति। क्या हम सच में भक्त हैं या केवल सुविधा भक्त? सनातन धर्म के विशाल इतिहास में यदि किसी बालक का नाम अमर ज्योति की तरह चमकता है तो वो है प्रहलाद। प्रहलाद कोई योद्धा नहीं थे, वे कोई ऋषि मुनि नहीं थे, वे केवल एक बालक थे। लेकिन उस बालक की भक्ति इतनी अटल थी कि उसने अहंकार के साम्राज्य को हिला दिया। उसने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की प्राप्ति आयु, बल या पद से नहीं बल्कि श्रद्धा से होती है। उनके पिता हिरण्यकशिपु अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा थे। उन्होंने घोर तपस्या कर वरदान पाया था। वे स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर मानने लगे थे। उन्होंने आदेश दिया कि संपूर्ण राज्य में केवल उन्हीं की पूजा होगी। परंतु उनके अपने पुत्र ने कहा, नहीं, मैं केवल नारायण को मानता हूं। सोचिए, एक छोटा बालक जिसके सामने उसका पिता स्वयं मृत्यु का आदेश दे सकता है, फिर भी वो कहता है, मेरे ईश्वर विष्णु हैं। क्या आज हमारे भीतर इतनी हिम्मत है? प्रहलाद पर अत्याचार, उन्हें जहर दिया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, सांपों के बीच डाला गया, अग्नि में बैठाया गया। हर बार मृत्यु सामने खड़ी थी, लेकिन प्रहलाद का मन अडिग था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे अभी बचाइए। उन्होंने कभी सौदा नहीं किया, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे केवल स्मरण करते रहे और अंततः भगवान नरसिंह प्रकट हुए। अब जरा आज की दुनिया को देखिए। आज हम अपने आप को भक्त कहते हैं, सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट डालते हैं, मंदिर जाते हैं, भजन सुनते हैं, जयकारे लगाते हैं। पर क्या ये भक्ति है? यदि हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हम कहते हैं भगवान की कृपा है। यदि इच्छा पूरी ना हो तो हम कहते हैं भगवान ने साथ छोड़ दिया। क्या हमारी श्रद्धा इतनी हल्की है? भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अडिग विश्वास। प्रहलाद की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, वो हमारे भीतर झांकने का दर्पण है। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान कहाँ है, प्रश्न ये है कि हमारी श्रद्धा कहाँ है। यदि हमारी भक्ति परिणामों पर आधारित है तो वो टूटेगी। यदि हमारी भक्ति सत्य पर आधारित है तो वो अमर होगी। और जहां भय समाप्त हो जाता है, वहीं से ईश्वर प्रकट होते हैं।